अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो इस वक्त मैं हूँ, कहाँ हूँ ये आपको शायद बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस वक्त हूँ काबा शरीफ में, बैतुल्लाह में, हरमैन में। ये वो जगह है जहाँ पे हर मुसलमान को मरने से पहले एक बार आने की ख्वाहिश होती है। ये अल्लाह का घर है और ये दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद भी है। और ये वही जगह है जहाँ पे हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस काबे के तवाफ़ किए। ये वही ज़मीन है जहाँ पे हमारे सहाबाओं ने तवाफ़ किए। हमारे रसूलुल्लाह ने यहाँ पे हज और उम्रा किए। तो इस वीडियो में मैं आपको उम्रे के ताल्लुकात से बताने वाला हूँ कि आज अगर आप पहली बार उम्रा करने आ रहे हो, पहली बार सऊदी अरबिया आ रहे हो, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या चीज़ें आपको उम्रा कैसे करना है वो भी मैं बताऊँगा, और किस किस चीज़ों से बचना चाहिए आपको वो भी बताऊँगा मस्जिद हरम में। और अभी मैं अपना उम्रा कर चुका हूँ और आपको अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर आप पहली बार उम्रा कर रहे हैं तो आपको किस तरीके से करना चाहिए उम्रा। तो आपको जो भी मुल्क से आप आ रहे हैं, जो भी शहर से आप आ रहे हैं, आपको वहीं से नियत कर लेनी है एयरपोर्ट से, और एहराम पहन लेना है। अपना एहराम पहनने की नियत पहनिए। और जब आप उम्रा की नियत करके एहराम पहनते हो तो एहराम की शर्तें आप पे लागू हो जाती है। आप उन जैसे कि उसमें आप अगर एहराम पहनते हो तो आप खुशबू नहीं लगा सकते हो। आपको जो चप्पल अलग पहननी पड़ती है, उम्रे वाली चप्पल जो दो दो पाए दो दो पट्टे वाली चप्पल होती है वो पहननी पड़ती है, एहराम पहनना पड़ता है। आप कोई बाल वगैरह नाखून वगैरह नहीं काट सकते, कोई पेड़ वगैरह के कोई पत्ते नहीं तोड़ सकते। ऐसी एहराम की कुछ शर्तें हैं जो आप किसी आलिम से भी पूछ सकते हैं। क्या एहराम की क्या शर्त है वो आप जब नियत बांध देते हो उम्रे की तो वो शर्तें आपको लागू हो जाती है। फिर आप एयरपोर्ट से जब एहराम, या तो आप ये भी कर सकते हो कि आप एहराम पहन लिए, आप यहाँ एयरपोर्ट से नियत नहीं किए और आप प्लेन में फ़्लाइट में बैठ गए, तो आप जब फ़्लाइट आपकी जो मिकात होता है जहाँ से मक्का का बॉर्डर बोलते हैं जिसे, वहाँ पे भी ये प्लेन में ऐलान हो जाता है कि मिकात आया है, आप अपनी नियत बांधिए। तो आप उस वक्त भी मतलब नमाज आप पहले से ही पढ़ लिए एयरपोर्ट पे 2 रकात। इसके बाद आपने नियत नहीं बांधा लेकिन आपने एहराम पहन लिया और आप मिकात पे आके नियत कर सकते हो सिर्फ एहराम की। तो फिर आपका जो मिकात से ही ये सब तो आप फ़्लाइट से नियत कर लिए। उसके बाद आप जब जद्दा एयरपोर्ट पे उतरते हो तो आपको वहाँ पे लेने के लिए जद्दा पे बस वगैरह होती है। अगर आप टूर वगैरह से आओगे तो उस बस से आपको आपके होटल तक पहुँचा दिया जाएगा। और जब आप होटल पे पहुँच जाओगे तो आप एहराम की हालत में रहोगे। आपको जल्द से जल्द मस्जिदुल हराम में आना है, और जब आप एहराम की हालत में होगे तो आपको तलबिया का भी ज़िक्र करना है। तलबिया एक बार आप जब एहराम की उम्रे की नियत करते हो उसके बाद से लेके आपका उम्रा, जब आप बैतुल्लाह को देखते हो, हरम शरीफ को देखते हो, काबे शरीफ को देखते हो, तब तक आप पे तलबिया पढ़ना है। एक बार पढ़ना फ़र्ज़ है और 3 बार पढ़ना सुन्नत है। अगर आप एक बार भी नहीं पढ़ते हो तो आपका उम्रा नहीं हो। मस्जिद हरम में आने के बाद आप दो जैसे ही काबे को देखोगे आपको तलबिया पढ़ना बंद कर देना है, और उसके बाद आपको 2 रकात तवाफ़ की नमाज़ पढ़ना है। और तवाफ़ की नियत करते हुए यहाँ पे ग्रीन लाइट होती है, मैं आपको बोलते हैं यहाँ पे काबे की, और एक ग्रीन लाइट होती है, और काबे के उस रुख पे अल्लाह अकबर लिखा हुआ होता है। वहाँ से आपको तवाफ़ की शुरुआत करनी है और टोटल काबे शरीफ के 7 चक्कर लगाने हैं, जो कि आपका एक तवाफ़ होगा। फिर आपके 7 चक्कर होने के बाद यानी एक तवाफ़ होने के बाद आपको मकाम इब्राहिम के पीछे आना है। मकाम इब्राहिम के पीछे आपको 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़नी है। उसके बाद आपको आगे वहीं से आपको आगे बाहर निकलने का, यहाँ पे मसा लिखा हुआ रहता है जिसे हम सही कहते हैं और सफ़ा मरवा कहते हैं। आपको वहाँ पे जाते हुए रास्ते में ज़मज़म पीना है। ज़मज़म पीने के बाद आप सही के लिए जाओगे। आपको शुरुआत करनी है सफ़ा की पहाड़ी से। सफ़ा की पहाड़ी से शुरुआत करते हुए आपको मारवा जाना है। मारवा में आपका एक चक्कर होगा, जैसे कि आपने काबे के 7 चक्कर लगाए थे बराबर, ग्रीन लाइट से ग्रीन लाइट एक चक्कर हो रहा था। बट यहाँ पे आपका सफ़ा से मारवा का एक चक्कर होगा, और फिर आप मारवा से सफ़ा आएंगे तो वो 2 चक्कर होगा। तो आपका जो 7 राउंड होंगे, जो सफ़ा मारवा जो सफ़ा से स्टार्ट होगा और मारवा पे ख़त्म होगा। फिर आपको मारवा वाले गेट से बाहर निकल के आपको हेयर कटिंग वगैरह करवानी है। ये हेयर कटिंग कराने के बाद आपका उम्रा कंप्लीट हो जाएगा। हेयर कटिंग के बारे में मैं आपको एक टिप दे दूँ यहाँ पे।
आप जब हेयर कटिंग के लिए मारवा गेट से बाहर निकलोगे तो बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो बोलेंगे हेयर कटिंग हेयर कटिंग हेयर कटिंग करके आपसे 10 रियाल 15 रियाल मांगेंगे। लेकिन यहाँ पे हाल फिलहाल में क्यों मैं 1 साल पहले भी आया था तो मैंने 5 रियाल में किया था, और आज अभी भी मैं आया 1 साल बाद के आया तो मैंने बार्गेनिंग करके मुझे 10 रियाल बोला था, लेकिन 5 रियाल में नॉर्मली मिनिमम काट देते हैं लाइक बाल। और उम्रे के ताल्लुक से बहुत सी किताबें आती है जिसमें उम्रे की फुल आपको डिटेल वगैरह मिल जाएगी, तो आप वो किताबें वगैरह ले सकते हो। अभी मेरे बताते हो कई ऐसे नफिल नमाज़ें होती है जो आपको काबे को देखने से पहले पढ़ते हैं, मस्जिद में जाने से पहले पढ़ते हैं, शुक्राना नमाज़ें वगैरह होगी। वो डिटेल आपको जो उम्रे की किताबें मार्केट वगैरह में बुक्स इस्लामिक बुक स्टोर पर मिलती है, वहाँ से आप वो उम्रे की किताबें वगैरह ले सकते हो। और मस्जिद हरम में काफ़ी ऐसी जगह है जहाँ पे दुआएं ज़्यादा कबूल होती है, जहाँ पे दुआएं कबूल ज़्यादा होती है। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को खड़ा किया, कई हज़ार फ़रिश्ते खड़े होते हैं आपकी दुआओं पे आमीन कहने के लिए। तो इसकी जानकारी आप आपके कोई भी आलिम वगैरह या मुफ्ती से लेके आ सकते हो यहाँ पे। तो ये बात एक बताना है कि अगर आप जब भी एयरपोर्ट से अपने घर से यहाँ पे आते हो मस्जिद हरम में, तो जो आप पहला उम्रा करोगे वो आपके नाम पे होगा। और इसके बाद आप जो बाकी उम्रा करोगे, जैसे कि कुछ टूर वाले की तरफ से होता है, आपको मस्जिद आपको मिकात पे जाना होता है, तो आपका जो टूर वाला होता है वो मस्जिद जुराना मस्जिद आयशा आपको लेके जाएगा और कई मुख्तलिफ़ ज़ियारतें यहाँ पे करवाएगा। उसके बाद आप वहाँ से अपना एहराम साथ में कैरी कर सकते हो और वहीं से नियत मान के उम्रा कर सकते हो। और ये जो उम्रा हो गया आपके उम्रा आप आपके कोई भी मरहूमीन के नाम से कर सकते हो, अपने रिश्तेदार जो मरहूमीन है जो दुनिया से जा चुके हैं उनके नाम से आप उम्रा कर सकते हो। और आप अगर जो आपके ज़िंदा है जो हयाती है उनके नाम से आप यहाँ पे तवाफ़ कर सकते हो।